हेलो, जय हिंद। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाली कंट्री, कहे जाने वाले का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी नहीं लगता है कि ये सबसे पावरफुल कंट्री है। उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पीस प्रेसिडेंट का ताज पहनने की कोशिश करी है। वो पहले भी ये कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने कई बार क्लेम किया है कि उन्होंने कई देशों के बीच की वॉर रुकवाई है। उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के जो वॉर हुआ था, स्मॉल स्केल वॉर, उसको भी रुकवाने की कोशिश की। हालांकि इंडिया ने उन सभी क्लेम्स को रिजेक्ट किया था। उन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि उन्होंने 8 वॉर ऑलरेडी रुकवा दिए हैं और नेक्स्ट वो जीत गए हैं। I agree with them 100%, but I do. We did a lot. We settled 8 wars. People sort of forget. And we're winning another one. I tell you, we're winning so big. Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. उन्होंने कहा है कि ईरान wants to make a deal so badly, otherwise ईरान के लोग या हम उनको मार देंगे। उन्होंने क्लेम किया है कि ईरान चाहता है कि वो ट्रंप को अपना नया सुप्रीम लीडर बनाए और उन्होंने ये बात रिजेक्ट कर दी है। दोस्तों, आजकल ऐसा हो रहा है, आप यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स या उनके स्पीचेस देख लो, उनके ट्विटर पर या उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका ट्रूथ सोशल, उनके पोस्ट देख लो, या उनके जो स्पोक पर्सन है कोई भी या सेक्रेटरी ऑफ वॉर है उनके स्टेटमेंट्स देख लो, आपको लगेगा कि वो कितने ज़्यादा नर्वस सा फील करते हैं आज के टाइम में। उनकी बातें अब कितनी खोखली सी रह गई हैं। दोस्तों, उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर उन्होंने भी कहा है कि नेवर बिफोर हैज ए मॉडर्न मिलिट्री। मॉडर्न मिलिट्री वो कह रहे हैं ईरान को, ईरान की मिलिट्री बहुत मॉडर्न है। उन्होंने ऑलरेडी क्लेम किया है नेवर बिफोर हैज ए मॉडर्न मिलिट्री बीन सो रैपिडली एंड हिस्टोरिकली ओब्लिटरेटेड, कि इतनी जल्दी और हिस्टोरिकली किसी भी मिलिट्री को, जो मॉडर्न मिलिट्री है, उसको खत्म नहीं किया गया है। Never in history has a modern military. Iran had a modern military, a modern navy, a modern air force, modern air defenses, leadership, massive bunker. Never has a modern military been so rapidly and historically obliterated, defeated from day one with overwhelming firepower. The air campaign that we've conducted, that Israel's conducted alongside us, was one for the history books, truly. And it's because we have a president of the United States that when he sends his warfighters out to fight, he unties their hands to actually go out and close with and destroy the enemy as viciously as possible from moment one. And that's why we see ourselves as part of this negotiation as well. We negotiate with bombs. You have a choice as we loiter over the top of Tehran, as the president talked about your future. The president has made it clear that you will not have a nuclear weapon. The War Department agrees. Our job is to ensure that. And so we're keeping our hand on that throttle as long as hard as is necessary to ensure the interests of the United States of America are achieved on that battlefield. This is not Iraq and Afghanistan. This is not a president who's interested in vague end states. He's been very clear with us about what we need to accomplish, creating the conditions for them never to have a nuclear capability, and that's exactly what we're doing in historic fashion. Thank you. वो इसका क्लेम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी जल्दी ईरान को हरा दिया है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ईरान ने मिडल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के मिलिट्री बेसिस थे सबको खत्म कर दिया। तो कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि ईरान उनसे डील करना चाहता है और इसी वजह से उन्होंने जितने भी उनकी एनर्जी फैसिलिटीज हैं उन पर अटैक हुआ है वो लगभग 5 दिन के लिए रोक दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि बैक चैनल से बात चल रही है और दूसरी तरफ ईरान ने बोला है कि उनकी कोई बात नहीं चल रही है, यानी कि ईरान ने उनकी सभी बातों को नकार दिया है। अब आप समझ सकते हो कि यूएसए किस कंडीशन में है, अभी कितना नर्वस फील कर रहा है। वो कह रहे हैं कि बैक चैनल से बात चल रही है ईरान के साथ, इधर ईरान कह रहा है कि हमारी कोई बात ही नहीं चल रही है। यूएसए कह रहा है कि हम वोट जीत गए हैं और दूसरी साइड देखो कि ईरान ने जितने भी मिलिट्री बेसिस थे उनमें सभी में भारी डैमेज किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. दोस्तों, लगता है कि यूएसए ने बहुत बड़ी गलती कर दी है
वॉर को स्टार्ट करके। उन्होंने पहले सोचा होगा कि जिस तरह उन्होंने इराक में या फिर वेनेजुएला में किया है वो ईरान में भी बहुत जल्दी इनकी जो लीडरशिप है उसको एलिमिनेट करके यहाँ पर तख्ता पलट करवा देंगे। बट जो हो रहा है, जितना डिफरेंस ईरान ने दिखाया है, इतना अमेरिकन में सोचा भी नहीं था। तो तरफ कभी कोई भी आ रही है कि ट्रम्प चाहते हैं कि ये जो वॉर है ईरान के साथ ये नेक्स्ट वीक तक बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए। अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट से उनको देखकर लगेगा आपको कि इनसे बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई है, बहुत गंदी तरीके से फंस चुके हैं इस वॉर। इनको ये भी है कि अमेरिका का इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। आपके इसके बारे में क्या भी है कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद।